अस्सलाम वालेकुम दिलशाद दी। वालेकुम सलाम। ये मेरे मुंह बोले भाई की बेगम है हसीना जी, यहीं पास ही में रहती हैं। मैं कुरान खुआने के लिए आ रही थी तो मैंने इनसे कहा क्यों ना आप भी हमारे साथ चले। जहाँ दीन की इबादत की बात होती है ना, वहाँ मैं खुद ही चली आती हूँ। शमा यहाँ आ रही थी, मैं भी चली आई। आपको कोई इतराज तो नहीं ना? जी नहीं, खुदा की इबादत के लिए जितने बंदे आए उतने कम हैं। आपने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। आपको याद नहीं होगा, हम एक मर्तबा पहले भी मिल चुके हैं। मैं रास्ता भूल गई थी और आपके घर चली आई थी। वो मैं कुरैशी साहब का घर ढूंढ रही थी। ओके जीजू, अब मैं फोन रखती हूँ, लोग आते ही होंगे। खुदा हाफिज। या वो कल आपने बोला था कि आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपके अब्बू तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। Can I see them? Maybe I can check it out for you. क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मैंने कहा ना, I'll check it out for you. हाँ लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने आपसे बात शेयर की और मैं रो पड़ी तो आपको लगा कि चलो फोटोग्राफ्स देख के थोड़ी हेल्प अगर हो सकती है तो कर दें। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि इस सब में जो आपने किया है ना, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। ओके? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कहा। हाँ, आप यही कहने वाले हैं ना कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, यही ना? मिस्टर खान, इतनी सिंपल सी बात है, उसे बोलने में आप इतना टाइम क्यों लेते हैं? इतना घुमा फिरा के बात क्यों करते हैं आप? Why can't you say that you care? इतनी सी बात है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, आइए और कहिए जोया प्लीज लेट मी हेल्प यू। दैट्स इट, हो गया। Are you done? Photographs, please. You know what, मिस्टर खान? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं चाहती हूँ वो लोग आपसे मिले क्योंकि आप इम्पॉसिबल हैं। फोटोग्राफ। शुक्रिया। अब आप प्लीज जाइए, मुझे कुरान खुआनी अटेंड करनी है। आप कुरान खानी में जीन्स पहनेंगी? हाँ, मैं जीन्स ही पहनती हूँ। What? मेरा मतलब ऐसे मौके के लिए सही लिबास नहीं है। Oh really? प्लीज मिस्टर खान, अब वो जहां बना मोड में जाके अपनी रूल बुक मत खोलिएगा। ये ना पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, ये नहीं करना चाहिए प्लीज। हाँ इतनी देर कर दी आपने, इतने सारे लोग आए हैं, बहुत काम है, प्लीज जल्दी आइए। जी आंटी। हाँ लक्ष्मी, तू ना वहां पर कोने में जाके बैठ जा, आज मुझे बहुत काम है, ठीक है? आज इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यही मौका है घर में घुसकर वो गुड़िया हासिल करने का। रजिया, रजिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोशी नोट डालोगी क्या? छोड़ो।
दवाई खा लीजिए, काफी वक्त हो गया। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? एक टैबलेट और थी, भूल गई। वो मैं आपके रूम से लेके आती हूँ। आप ये लीजिए। हाँ, ये है दिलशाद का कमरा। मुझे देखना होगा, जरूर वो गुड़िया वहीं होगी। मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आया था, सोचा I'll drop by, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि everything is okay between us. ओके, I get it. आयान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। सिर्फ तुम नहीं, अम्मी भी मुझसे नाराज है। वो जो गेस्ट हमारे घर में रह रही है वो भी मुझसे नाराज है। Everyone thinks I'm wrong. आयान, तुम मेरा एक काम करोगे? मैं क्यों करूँ कोई आपका काम? एक्चुअली वो काम मेरा नहीं है, वो जो गेस्ट हमारे घर में रुकी है उनका काम है। फिर ठीक है, काम क्या है? वैसे भी मैं लड़कियों को कभी मना नहीं करता हूँ, और खास करके उन्हें। मुझे आज भी याद है, उन्होंने हम दोनों को मिलाया था भाईजान। मैं जानता हूँ लड़कियों के पीछे तुमने भोपाल का हर कोना देख लिया होगा, तो शायद तुम पता लगा सको ये कौन सी जगह है। इतना करोगे मेरे लिए? ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके मेहमान के लिए तो जरूर करूंगा। शुक्रिया। आयान, तुम मुझे माफ नहीं करोगे? अगर आप मेरा आपके उस मेहमान से इंट्रो करा दे तो शायद मैं आपको माफ कर दूं, शायद भाईजान। ठीक है, अगर तुम्हें अपने ईयर ड्रम्स और ब्रेन को टॉर्चर करना इतना पसंद है तो जरूर करा देता हूँ। या अल्लाह, मैं जानती हूँ राशिद बेगुनाह है। ये सच दुनिया के सामने लिया। इस घर के लोगों की तकलीफों को खत्म कर दो अल्लाह मियाँ। पुप्पी, नजमा और मिस्टर खान जिन उलझनों में फंसे हुए हैं, उन्हें सुलझाने में इनकी मदद कीजिए। कहाँ होगी वो गुड़िया?
हेलो जी जी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। हाँ जी, खुदा हाफिज। गुड़िया फैक्ट्री का ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल में उस औरत का कत्ल मैंने किया है। और राशिद, बेचारा राशिद तो यही सोचेगा ना कि उसने एक शख्स को जलाकर मार डाला। उसे क्या पता कि वो तो उसके आग लगाने से पहले ही मार दी गई है। अरे वाह, ये तो बोलती भी है। उस औरत की पहचान किसी को पता नहीं चलेगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो। या अल्लाह, ये गुड़िया किसी के हाथ लग गई तो जी, आपको कुछ चाहिए? मैं बाथरूम ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा, आइए इस तरफ। आइए ना, इस तरफ। लगता है ये तुम्हारी पहली कुरान खानी है। जी नहीं, मैं पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ। तो तुम्हें किसी ने पहले ये नहीं सिखाया कि किस माहौल में किस तरह के लिबास पहनने चाहिए? तौबा तौबा, तहजीब के नाम का फातिहा तो रोज पढ़ के घर से निकलती होंगी। इनकी वजह से हमारे घर की लड़कियां खराब हो रही हैं। अरे बेटा, वो प्यारी सी गुड़िया कहाँ है जिससे आप खेल रहे थे ना? कहाँ है? मुझे दे दोगे वो गुड़िया? वो गुड़िया मेरी है, मुझे मिली थी। मैंने कहा ना, वो गुड़िया मुझे दे दो। मैं तुमको उससे ज्यादा प्यारी गुड़िया लाके दूंगी। दोगी ना मुझे? कहाँ है बताओ, जल्दी से बता दो, गुड़िया कहाँ है? जवाब दे, गुड़िया देगी कि नहीं? मत रोना शुरू कर दिया। मैं जो पूछ रही हूँ उसका चुपचाप जवाब दे। कहाँ है गुड़िया? बोलना, कहाँ है गुड़िया? चुप। गुड़िया कहाँ है? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? ये तुम्हारी बच्ची है? जी, ये ना बहुत रो रही थी। मैं चुप करा रही थी लेकिन मान ही नहीं रही। जी कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? चल, अच्छा। ये क्या शरीफ घराने की लड़कियों का लिबास है? हाँ, कैसी बेहुदगी और कैसी बेहयाई है। खैर इसे छोड़ो। अरे तुम तो बड़ी थी, समझदार थी। हाँ, तुम नहीं मना कर सकती थी? जहाँ ऐसी बेशरम लड़कियां हो, वहाँ तो हम कभी पैर भी न रखें। अगर हमें पहले पता होता कि ऐसी कोई लड़की यहाँ रहती है तो हम यहाँ कभी ना आते। दिलशाद भी देखिए, दिखा तो ये लड़की रही है बाजारू औरतों वाले लिबास पहन के। इसे तो अभी सजा मिलनी चाहिए। और क्या, शरीफ घर की लड़कियां ऊपर से लेकर नीचे तक ढकी होती हैं, लेकिन इन्हें समझ कहाँ? क्यों रजिया? कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। खैर छोड़ो, कुरान खानी में तो हमने ये सब नहीं बोला ना। अब जो मसला है यहीं खत्म करो। अब इससे कहिए कि शरीफ लिबास पहन कर आए और हमसे अभी माफी मांगे। देखिए, आप हमारे घर पर आई, हमारी दुआओं में शामिल होने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे घर में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, इसकी फिक्र आप मुझे करने दें तो बेहतर होगा।
और वैसे भी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। और आप तहजीब की बात कर रही हैं? आप बताइए तहजीब क्या है? किसी और के घर में आके उसके मेहमान के साथ बेअदबी करना, ये तहजीब है क्या? और आप ही मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम है इस लिबास में? कहीं से जिस्म की नुमाइश हो रही है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने कपड़ों की ओर तो देख लीजिए आप। देखिए, तहजीब लिबास में नहीं होती, दिल में होती है, रूह में होती है। और मेरी जोया का दिल साफ है, उसकी रूह पाक है। उसे पाकीज़गी का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नजमा, जोया को अंदर ले जाओ। यही वो गुड़िया है जो मेरे गुनाह का सबूत है। और अब मैं हमेशा के लिए इस सबूत को मिटा दूंगी। माफ कीजिएगा, मैं जरा मसरूफ थी, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आप हैं? आप ठीक तो है ना? आपा चलिए, आपको हसीना भी बाहर बुला रही हैं। मैडम, सेशन कोर्ट भोपाल से लेटर आया है। परसों मिस्टर राशिद खान के केस की सुनवाई है, इसलिए मिस्टर असद खान को दोपहर 12 बजे तक गवाही देने के लिए आना है। आपको लेटर मिल गया है, इसके लिए आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। इसे मिस्टर खान के रूम में रखाती हूँ। भी ये कोर्ट से ये असद को नहीं मिलेगा और ना ही उसे बताया जाएगा कि कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर आया है।